एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत शामली से अंबाला तक 110 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर के बनने से जहां क्षेत्र के लोगों को भारी लाभ होने की उम्मीद है, वहीं इसी 6 लेन रोड के साथ गांव बुबका के रकबे में बनने वाले रेस्ट एरिया में गांव के करीब 1.5 दर्जन किसानों की 40 से 50 एकड़ ज़मीन रेस्ट एरिया में चले जाने से सभी किसान परेशान भी हैं। रेस्ट एरिया में गई ज़मीन के मालिक किसान रणजीत, राकेश, अजय, राजवीर, मास्टर अमृतलाल, बलबीर, देवचंद ने बताया कि असमंजस की स्थिति में हैं वे कि ज़मीन तो उनकी रेस्ट एरिया में चली गई है, लेकिन अब उन्हें ज़मीन के दाम किस हिसाब से सरकार द्वारा उन्हें दिए जाएंगे, इसके लिए वे चिंतित हैं। और आए दिन अपने इन खेतों में बैठ ये किसान इसी बात के मंथन में लगे रहते हैं कि सरकार द्वारा उन्हें किस हिसाब से उनकी ज़मीन के दाम दिए जाएंगे, जिसको लेकर किसान चिंतित हैं कि उनका व उनके बच्चों का भविष्य अब क्या रहेगा। वहीं किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें उनकी ज़मीन के वाजिब दाम देकर किसान परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दे। महसूस तो हम ये करें जी, भी सड़क तो निकलनी बहुत बढ़िया बात है। देश की तरक्की है, लोगों का काम बढ़िया, भीड़ भड़ाके थे बच्चा लोग। और दूसरा ये है भी हमारे यहाँ जो 40 किले ज़मीन के लिए हमारी जद्दी बाबा परदादे थे, इमाम इसमत रोटी खा रहे थे, तो हम तो बेरोजगारी से हो गए थे। हमने क्या, हम यहाँ कहाँ से जाएंगे, कहाँ जाएंगे यहाँ से। इतने दिन से हम तो यहाँ पैदल भी आ जा पड़ेगा खेत में, साइकिल पर भी आ जा। अरे मैं तो जो कहीं बाहर भी जाना पड़ गया तो हम तो घर भी बर्बाद है गया, हमारे तो घर भी मतलब बेचने पड़ गया और उन्हें कोई लेने का नहीं, और वहाँ हमने जाकर ख़रीदने पड़ गए। तो इसलिए तो हम तो बहुत नुकसान है। सरकार तो ये हम तो यह मांग कर सका करा जोर ला कर करेंगे भाई, ये तो हमारे बच्चों को रोज़गार दिया जा, कहीं एडजस्ट करें जा, बच्चे सरकारी मुलाजिम बनाए जा कहीं, तो उससे यहीं रह जाएंगे अपने गांव में, यहीं रोटी खाए जाएंगे उसी के सारा। तो इस वास्ते हमें तो जो है दिक्कत इस बात की है, रोड की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेस्ट एरिया से जो हम इतने लोग यहाँ से घर से बर्बाद होंगे, तो इनका सरकार कोई ना कोई हल करे, हमारे बच्चों को रोज़गार दे, कहीं सरकारी मुलाजिम लगाए। उसका कुछ नहीं पता जी अभी तक, क्या देंगे क्या नहीं देंगे। यहाँ तो बुर्जियाँ काट के और कह गए भाई ये तो सारी रिक्वायरेगी। ये नहीं बता रहे जी, शामली से अम्बाला जाएगा यू 198 फुट के करीब जो है ना, इन्होंने रिक्वायर कर रखा है यू सड़क के लिए। गड़ी बिरबल के तकरीबन वहाँ से लेकर के, और ये बीच में कलरी, धनौरा, बपोली, बुबका, सीली, धानूपरा वगैरह वगैरह आगे इस साइड में चलेगी। बस इसके लिए तो ये कह रहे भाई सड़क के पास कुछ कर नहीं सकते कोई, फिर इससे फ़ायदा क्या होगा सरकार के रोड काटने से? इससे कोई फ़ायदा नहीं होने का लोगों ने, जब इसके साथ इसके पास कुछ काम ही नहीं कर सकते, रोजगार नहीं कर सकते कुछ, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इससे फ़ायदा तो सिर्फ ये होगा भाई चलो ठीक है, सड़क अच्छी निकलेगी, इधर अम्बाला जाने वालों के लिए बढ़िया जगह। जब से ये गांव बसा होगा, ये देश बसा होगा, तब से हमारे बुजुर्ग यहाँ रोटी खा रहे थे इस ज़मीन से। और अब ये सरकार ने जो ग्रीन कॉरिडोर निकाला है, चलो सड़क की तो निकल गई थी 200 फुट के करीब, अब हमारे यहाँ खेतों पे आकर के जो है ना, इन्होंने 40-45 किले का एक वो रेस्ट एरिया बनाया जी। अब उस रेस्ट एरिया बनने से 7-8 घर जो है ना बिल्कुल उजड़ गए, उनके ट्यूबवेल ख़त्म हो गए, उनका सब सिस्टम ख़त्म हो गया। अब वो बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? शुरू से खेती कर रहे थे, खेती से ही 2 रोटी खा करके अपना गुजारा कर रहे थे, अपने बच्चों ना पाल रहे थे हैं जी, छोटी मोटी उनको शिक्षा भी दे रहे थे, अपने बाल बच्चों की शादियाँ भी कर रहे थे। अब जब ये ज़मीन ही नहीं रहने की, तो बताओ कहाँ क्या जहाँ क्या करेंगे हम तो बड़ी भारी समस्या पैदा होगी। दिन रात सारे के सारे जितने भी इस रेस्ट एरिया में आए हैं लोग, वो बेचारे इकट्ठे होते हैं। अभी हम करें तो क्या करें? अब देखो इसके बारे में तो हम तो आप जैसे कि आप हमारी इस आवाज़ को ऊपर भेजो भाई, नहीं कुछ और, हर परिवार से एक एक बच्चे को रोज़गार मिले, जिसकी ज़मीन जा रही है। अगर मेरे 3 भाई हैं, हम तीनों की अलग अलग ज़मीन है, तो तीनों के बच्चों को, दूसरे के जिसी के 4 बच्चे हैं उनमें से भी कम से कम एक एक बच्चे को, सबको जो है ना रोज़गार मिले, ताकि यहाँ बैठ करके उसी के सहारे हम 70-70 साल
हमारी उम्र होगी 72 72 75 75 साल। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चे हमारे जवान हैं, आगे पोते भी हो गए, पोतियाँ भी होगी, उनकी शादियाँ भी करनी, जवान होगी पोते पोतियाँ भी। ये सारी चिंता जो है ना दिन रात सता रही है, ये सारे के सारे एरिए जितने भी बैठे हैं यहाँ पर। तो हम तो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो है ना कुछ हल किया जाए। और रही बात मुआवजे की, अब आज तक तो हमें यही नहीं पता लगा भाई हमारे को मिलेगा भी क्या। हर पूछते हैं लोग भी क्या मिला, कोई पता नहीं जी। हम तो मांग करते हैं भी कम से कम 1,25,00,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से हमें मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि हम कहीं अगर उजड़ का भी जाएँ तो वहाँ जा कर के कुछ तो जा कर के अपने ज़मीन खरीद करके अपने घर बार यहाँ से बेच करके जाएंगे। उजड़ने के बाद वो क्या होता है वो तो सबको पता है। अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जो बेचारे आए थे उजड़ करके, उनके साथ क्या होया था, वही हाल हमारे साथ होने जा रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं अभी जितना भी हो सके सरकार हमारी मदद करे। और ये जो रेस्ट एरिया में जिन जिन लोगों की ज़मीन आई है, एक ये जो हमारे ट्यूबवेल लग रहे हैं 400-400 फुट के बोर हैं, अब वो सारा बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो खाली ऊपर सामान हमें को मिलेगा। हमारे कोठे पड़ रहे हैं यहाँ पर हैं जी बैठने उठने के लिए, पाइपलाइन हमारी दबी हुई हैं। तो उन सब का हमें जो है ना मतलब जितना भी उस पर खर्चा है उससे डबल खर्चा हमें मिले, ताकि हम आगे जा कर के भी अपना कुछ सुधार कर सकें। यही हमारी सरकार से अपील है जी। वहीं एसटीआई इन्फोटेक इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जसपाल सैनी ने कहा कि भारतमाला परियोजना सरकार की बेहतर योजना है, जिसके तहत रादौर विधानसभा से गुजरने वाले अंबाला शामली 6 लेन ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ आवाजाही की व्यवस्था बढ़ेगी। वह शहरों व राज्यों की दूरियां घटेंगी और ये दूसरा ऐसा रोड होगा जो रादौर विधानसभा के मध्य से होकर शहर की परिधि को स्पर्श करता गुजरेगा। जुड़े रहे एनडी न्यूज इंडिया के लिए रादौर से लाजपत राय की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तुम्हारा परियोजना के तहत जो एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, तो इससे सबसे मेन जो हम अपने क्षेत्र में विकास जो होता है, उस विकास की जो दूरी है वो रोड और रेलवे लाइन होता है। अगर जिस क्षेत्र में रेलवे लाइन और मेन हाईवे और रोड की फैसिलिटी मिल जाए तो उसमें विकास भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि सबसे मेन जो अहम भूमिका निभाते हैं रोड और रेलवे विकास में भूमिका निभाते हैं। तो इसके साथ साथ किसानों को अपने जो यहाँ पर हाईवे बनेगा तो उससे सभी को बेनिफिट ये मिलेगा कि अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। रोड पे काफ़ी फैसिलिटी होती है, रेट और जो ज़मीन के प्राइस है वो बढ़ जाएंगे, कॉमर्शियल ज़मीनें बढ़ जाएंगी। जो अभी नॉर्मल किसानों की ज़मीनें थी तो कॉमर्शियल में आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बेनिफिट रादौर विधानसभा से जो श्यामली अम्बाला ग्रीनविच कॉरिडोर एक्सप्रेस बनने की मंजूरी मिली है, तो उसमें लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके बनने से हमारे किसानों को और व्यापारियों को सभी को बहुत फैसिलिटी मिलेगी, बहुत विकास होगा हमारे एरिया का। क्योंकि इससे पहले हमारे रादौर विधानसभा में कोई भी ऐसा 6 लाइन एक्सप्रेस वे नहीं है, और ना ही कोई मतलब इतना जो हमें डायरेक्ट यूपी और हरियाणा जो जोड़ेगा, 2 स्टेट से हमें डायरेक्ट जोड़ेगा। और इसके बनने से हमें जैसे पंजाब और चंडीगढ़ से जो भी यात्री आते हैं वो भी डायरेक्ट जा सकते हैं, और उनके टाइम का बहुत बचेगा टाइम जाने में। और जो हमारे किसान भाई है और व्यापारी भाई है और किसी को भी बाहर जाना है, जैसे ये जो हमारा एक्सप्रेस वे जो जोड़ेगा हमारे अम्बाला शामली रोड को, तो ये एक इससे पहले जो केंद्र सरकार की दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस बनने जा रहा है तो उसके साथ लिंक होगा ये। उससे भी हमें बेनिफिट होगा सभी को, कि जैसे किसी को दिल्ली जाना है या फिर यूपी जाना है तो डायरेक्ट इस हाईवे से जा सकते हैं।